और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भावना जैन अनुश्री जबलपुर, जो एक मनोवैज्ञानिक भी अपने आप को बता रही हैं। भावना जैन अनुश्री। उसके बाद तैयार रहेंगे नीतू जैन पेंड्रा। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भावना योग का मनोविज्ञान से क्या संबंध है तथा आध्यात्म मनोविज्ञान से क्या संबंध है तथा इनमें परस्पर संबंध कैसे बैठाया जा सकता है? देखिए, भावना योग विशुद्धतया एक मनोवैज्ञानिक साधना है। मनोविज्ञान में बात सुस्पष्ट रूप से स्थापित है कि हमारी भावनाओं का हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से गहरा संबंध है। हमारी जैसी भावधारा होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का वैसा स्राव होता है। अगर हम अपनी भावनाओं को निर्मल रखते हैं, पवित्र भाव और विचार रखते हैं, तो न केवल हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है, अपितु हमारे इम्यून सिस्टम में भी बड़ा बदलाव आता है। ये बात आज ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मनोविज्ञान से संबद्ध हो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। इसके साथ ही जो मनोविज्ञान के संदर्भ में सबकॉन्शियस माइंड की बात आई है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात की जाती है, तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगा लें तो उसके माध्यम से हम अपने कॉन्शियस माइंड को भी ठीक नियंत्रित कर सकते हैं और अपने व्यवहार में, अपनी प्रवृत्तियों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, जो भी मनोविज्ञान के आधार पर ही व्याख्यायित है, भावना योग का एक पक्ष ये भी है। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग इन सब बातों का श्रेय पश्चिम के लोगों को देते हैं, जबकि हमारे देश में ये साधना पुरातन काल से चलती आ रही है। वे थॉट्स बिकम्स थिंग्स बोलते हैं। हमारे यहाँ हजारों साल पहले कहा गया, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है। अध्यात्म की साधना में, खासकर जैन अध्यात्म साधना, पूरी तरह भावना प्रधान है। हम अपने भावनाओं के बल पर अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों में बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। तो हम भावनाओं से वह सब नियंत्रित करते हैं। ये हमारी एक बड़ी साधना है। हमारी साधना कहती है कि तुम्हें जो चाहिए निरंतर उसकी भावना भाव, हर पल उसी के विषय में सोचो, और निरंतर सोचते रहने से आप उस तक पहुंच सकोगे। आत्मा को प्राप्त करना है तो हर पल मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसे समझो। ऑटो सजेशन की जो बात है वो हमारी साधना में बड़े पुरातन काल से है। हम लोग जब प्रतिक्रमण आदि करते हैं तो वहाँ हमारे लिए ये बात कही जाती है, हम कई वाक्य दोहराते हैं। जो हमें चाहिए उसे हम स्वीकार करते हैं, जो नहीं चाहिए उसे हम छोड़ते हैं। तो ये सारी साधनाएं हमारी बड़ी प्राचीन साधना रही है, और हमने उसी साधना की आज के संदर्भ में वैज्ञानिक व्याख्या की है। जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। अच्छा है आप भी इसकी गहराई में उतरे और स्वयं अनुभव करते हुए लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करें। नीतू जैन पेंड्रा। उसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन पेंड्रा। मुनिवर के चरणों में पेंड्रा समाज की तरफ से कोटि कोटि नमस्तु। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यंत्र मंत्र तंत्र को हम किस तरीके से समझें? मंत्र को समझ सकते हैं, यंत्र को समझ सकते हैं, लेकिन तंत्र को नहीं समझ सकते। तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है टेक्निक। आज के युग में टेक्नोलॉजी भी एक तंत्र है। तंत्र यानी युक्ति, समझ गए? तो युक्ति लगा दें। अब युक्ति के साथ उसी शब्द का एक शब्द चल गया प्राचीन काल में, टोटका। तो टोटका यानी एक प्रकार की जुगाड़ है। तो तंत्र कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर आजकल तंत्र के नाम पर लोगों ने अनेक प्रकार के वितंडे खड़े कर लिए, इसलिए तंत्र बदनाम हो गया। तंत्र एक साधना है जो हमारी एकाग्रता में भी सहायक बनते हैं, और हम उसके माध्यम से नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचा भी सकते हैं।
तो तंत्र अध्यात्म का एक साधन है, पर विडंबना है कि आज उसे केवल भौतिक उपलब्धियों के आधार के रूप में देखा जाना लगा है। इसे बदलना चाहिए। संजय जैन पेंड्रा, उसके बाद तैयार रहेंगे सिहोरा के पूर्व विधायक माननीय श्री दिलीप दुबे जी। मुनिदय के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि मंदिर जी के जीर्णोद्धार के लिए यदि कोई दान की राशि बोली जाती है, यदि किन्हीं कारणों से वह जीर्णोद्धार विलंब पे विलंब होता चला जा रहा है, तो वह दान की राशि कब देनी चाहिए? ये इंतजार करना चाहिए कि मंदिर जब बने तब या दे देनी चाहिए? को इस विषय में अनेक बार बता चुका हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं तो आज फिर से बता रहा हूँ। जी महाराज। आयोजकों को एक पत्र लिखो कि हमने इस निमित्त से ये राशि बोली है, आप उसका उपयोग कब कर रहे हैं। यदि वो उपयोग करने की स्थिति में है तो पैसा उनको दे दो, अन्यथा उनसे कहो कि आपने काफ़ी विलंब कर दिया, इसलिए ये राशि का हम अन्यत्र उपयोग कर रहे हैं। आपका जब काम शुरू होगा तब आप हमें सूचना दीजिएगा, हमारी अनुकूलता होगी तो देंगे। अनुकूलता होने पर देंगे। अगर समाज ने बोला हुआ है तो पाप का बंध नहीं लगेगा। आपने दूसरी जगह दे दिया ना, उनको बता के दूसरी जगह दिया, और सामर्थ्य तो दूसरी जगह दे के पहले घर से तो दान निकालो। अनुकूलता होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। डिफाल्टर तुम है, हम थोड़ी। जी महाराज। चलिए। माने डिफाल्टर वो आयोजक हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ी हो। आप देने के भाव में अगर कमी करो तो आप दोषी हैं। श्री दिलीप दुबे जी, पूर्व विधायक सिहोरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अरविंद जैन, जबलपुर। महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, और महाराज जी से निवेदन है, मेरे मन में शंका रहती है कि जीवन में मुझे सफलताएं तो बहुत मिली हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत कम करना पड़ी। और अब स्थिति ये है 8-10 साल से कि मेहनत की गति तो हमने 10 गुना बढ़ाई है, लेकिन जितनी हमने मेहनत की गति बढ़ाई 10 गुना, सफलता उतनी 10 गुना कम हो गई है। ये मन में मेरे शंका अक्सर रहती है। आपके चरणों में नमन करता हूँ। देखिए, आपके जीवन के अनुभव में ही जीवन का सार छिपा है। आपने सफलता पाई, अनुपाततः मेहनत नहीं की। आज मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपसे दूर है। इसका मतलब क्या है? सफलता केवल हमारे परिश्रम पर नहीं, हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करती है। समझ गए? तो वो भी आपका एक प्रारब्ध था, आज भी आपका एक प्रारब्ध है। इसे सहज भाव से स्वीकार करो। बिल्कुल समझ गए? और जिसे आप सफलता के रूप में देख रहे हैं वो तो बाहरी सफलता है। दोनों में तटस्थ बना करके अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना, यही सच्ची सफलता है। डॉक्टर अरविंद जैन, जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप आभा जैन, जबलपुर। नमस्ते। डॉक्टर अरविंद जैन सपत्नीक सब परिवार खड़े हो जाए। उसके बाद श्री प्रदीप जी आभा जी जैन, जबलपुर। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, एक बहुत बड़ी शंका है कि धर्म आस्था का प्रतीक है, लेकिन कुछ धार्मिक क्रियाओं में तर्क मेरा साथ नहीं देता। कभी कभी समयाभाव में या उस तर्क की वजह से कुछ धार्मिक क्रियाएं नहीं कर पाने की वजह से एक गिल्टी कॉन्शियस, अपराध बोध रहता है। महाराज जी शंका दूर करें। देखिए, आप जैसे व्यस्ततम चिकित्सकों के लिए मैं कहूँगा, अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। समझ गए? आप अगर अधर्म नहीं कर रहे, अधर्म से बचे हो तो बहुत बड़ा धर्म है। दूसरी बात, सभी के धर्म और धार्मिक क्रियाओं की एक रूपता नहीं होती। व्यक्ति को अलग अलग भूमिका के अनुरूप धर्म की क्रिया करनी चाहिए। आप जैसे चिकित्सकों के लिए मैं ये कहता हूँ, अगर रोज़ तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, प्रक्षालन नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, गुरुओं के निकट से सत्संग करके कोई पुण्योपार्जन की क्रिया नहीं कर सकते, कोई परवाह नहीं। अपनी क्लिनिक में या ओपीडी में बैठ करके भी आप बहुत बड़ा धर्म कर सकते हैं। डेली 2-4 के नॉनवेज को छुड़वा दो, बहुत बड़ा धर्म होगा। उनको मोटिवेट करो, उनके खान पान की शुद्धि पर ध्यान दो। अगर इतना सा आपने ध्यान दे दिया तो वो भी एक धर्म है। इसलिए इस बात को लेकर के विचलित ना हो। हाँ, चूँकि एक ही प्रोफेशन में लगे रहते मन में कई बार विकल्प तो आते हैं, तो कुछ सिस्टम ऐसा बनाओ कि उसमें से भी थोड़ा बहुत समय निकाल सके। पर इमरजेंसी को अगर हो तो अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मानो। श्री प्रदीप आभा जैन, जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सचिन जैन, जयपुर।
मुनिदय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जबलपुर में आप आए लेकिन लाडगंज को आपने समय नहीं दिया। हमारे मन में जो विकल्प है वो आज भी हो, मैं सबके सामने, आपके आशीर्वाद से दोनों वेदी स्वर्ण कराना थी, लेकिन आपने हमें समझ जब लाडगंज वालों, ये मेरे मन में हमेशा कुछ कचौस्ती शिकायत करे हुए खड़े भय कि प्रश्न कर प्रश्न करेंगे महाराज जी, लेकिन शिकायत भी तो आपसे करना हाँ, पड़ेगा। जल्दी करो। तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारा ये काम आपके आशीर्वाद से संपन्न हो। बिल्कुल ठीक है, आशीर्वाद बोलो। आचार्य श्री को नमोस्तु, मुनि द्वय को नमोस्तु, बात्सलधारी निशंक सागर जी को नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर तो स्वर्ण के बनते हैं और अच्छी बात है, मगर हम लोग अपने आप को कैसे स्वर्णमय बनाएं? ये हम बोलने वाले थे, अच्छा हुआ आपने बोला। स्वर्ण की वेदी न बनी पर स्वर्ण का मन बना। और आचार्य श्री ने एक बार बोला था, महाराज जी को धर्म का भाई मानते थे हम, तो उन्होंने बोला था सत्य की हमेशा विजय होगी, अंजना बनो सीता बनो, कभी ना कभी सत्य की विजय होगी। तो हम अपने सत्य को कैसे कायम रखें, बस और उसके धर्म प्रति की, निष्ठावान बने रहो, और जब तक परिणाम नहीं आए धैर्य रखो। और धर्म की प्रभावना भाषण। चलो बंधुओं, आज हमारे बीच जयपुर राजस्थान से प्रमाणिक समूह के चीफ कोऑर्डिनेटर श्री सचिन जैन आए हैं, और उनके साथ अंकित जैन भी हैं, बताता हूँ। वो सह कोऑर्डिनेटर हैं, और इन दोनों के अथक प्रसार से प्रमाणिक समूह काफ़ी लोकप्रिय हो गया है पूरे हिंदुस्तान में। और इनके कार्यक्रम जो प्रस्तुत होती है, की प्रस्तुति बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति होती है। वह जोरदार कतर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे प्रमाणिक समूह के इन सक्रिय सदस्यों का। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे गुरुवर को 3 बार और नमोस्तु। गुरुवर, एक प्रश्न है, जहाँ मति वहाँ गति, और हम सबकी मति इस समय पैसे में अटकी हुई है। पैसा प्राण बन गया है, और संबंधों में भी कहीं ना कहीं मिठास का लोभ होता जा रहा है। तो ऐसा क्या करें कि इसके बीच में सामंजस्य बैठाया जा सके? देखिए, पैसे के लिए प्रयास करना बुरा नहीं है, पर पैसे को ही सब कुछ मान बैठना बुरा है। आप गृहस्थ हो, आप लोगों के जीवन की गाड़ी बिना पैसों के नहीं चल सकती। हमारे शास्त्रों में गृहस्थों को भी पैसा कमाने का उपदेश दिया गया है, कमाइए, पैसा कमाए, लेकिन पैसा को सब कुछ न समझे। एक बात सभी को अपने दिल दिमाग में अंकित करना चाहिए, पैसा हमारे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। साधन है, साध्य नहीं। ओम, वह जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। इतनी बात दिमाग में बैठ जाए तो कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का एहसास नहीं होगा। लेकिन जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, उनकी हालत तो खराब होनी है। संपत्ति का स्थान संबंधों से ऊंचा नहीं होना चाहिए। संबंध अपना स्थान रखते हैं और संपत्ति अपना। हेनरी फोर्ड के विषय में मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा अपने जीवन के अंतिम दिनों में, उनकी मृत्यु बहुत बुरी हुई। उन्होंने लिखा कि मैं अपने जीवन काल में जितना समय और शक्ति पैसा कमाने के लिए लगाया, यदि उतना समय में मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। काश लोग इस सच्चाई को आत्मसात करें और अपने जीवन को परिवर्तित करें। और आप अंकित पूछ लो। बोलो। नमोस्तु महाराष्ट्री। अभी जो हमने जैन पाठशाला का कार्यक्रम शुरू करा है, तो उसमें काफ़ी लोगों ने हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया और एक नेगेटिव फीडबैक भी हमारे पास आया। उसमें कुछ लोगों ने हमें बोला कि हम लोग बच्चों के लिए जो कंटेंट बना रहे हैं उसमें कुछ इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं जो बच्चे हिंदी नहीं समझ पाते उन वर्ड्स की।
तो उसमें कुछ लोगों ने यूट्यूब पे और हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि आप लोग ऐसा काम कर रहे हो, आचार्य श्री हिंदी को प्रमोट करते हैं और आप लोग इन शब्द, महाराज श्री अगर इस चीज़ को हम नहीं कर, देखो सबसे पहले तो इन युवाओं को और इनके माध्यम से पूरे प्रामाणिक समूह का जोरदार करताल ध्वनि से अभिवादन करें। ये सारे भाई और इनके साथ अनेक बहनें तन मन धन से निस्वार्थ भाव से प्रामाणिक समूह के माध्यम से अनेक समाज कल्याणकारी कार्य कर रही हैं और हमारी वाणी को पूरी दुनिया में पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इन सभी को तुम दोनों के माध्यम से पूरे समूह को आशीर्वाद दे रहा हूं, क्योंकि बहुत दिन से समूह आ नहीं पाया और तुम लोग भी लगभग 1 साल बाद आए हो। तो सबको आशीर्वाद, ऊर्जावान बने रहे। दूसरी बात, हमें जो करना है वो हमें करना है, लोग क्या कमेंट्स करते हैं उसे नहीं देखना है। हमें आचार्य कुंदकुंद की उक्ति को समझना चाहिए। आचार्य कुंदकुंद ने समय सार में कहा है कि अनार्य को अनार्य भाषा में ही बताना पड़ता है। समझ गए? जह न विशक मनज्जम अनज्ज भाषम बिना दुगाहे दूँ त परमत्थे त बहुहारे न बिना परमत्थ उदेशन मशक्कम। ये आचार्य कुंदकुंद ने कहा कि किसी अनार्य व्यक्ति के पास जाओ और उससे तुम संस्कृत में बात करो तो कुछ समझेगा ही नहीं, है ना? उसको तो उसकी भाषा में बोलना पड़ेगा। एक व्यक्ति की धर्मपत्नी, एक पंडित जी थे, वो एक कुएं की पाट पर बैठ के भोजन कर रहे थे। अचानक ध्यान चुका और वो कुएं में गिर गए। कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था, सूखा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि निकल सके, वो नीचे गिर गया। अब लोगों का सहयोग चाहिए। वो पंडित जी का चेला बाहर था। आसपास लोगों को बुलाने के लिए कहा कि पंडित जी ने नीचे से कहा, देखो खेत से लोगों को बुला ले और बुला करके हमको निकलवा। तो नया नया पंडित था, संस्कृत पढ़ कर आया। वो बोलता, हलग्राही पंडितः कूपे गता। हलग्राही पंडितः कूपे गता। हलग्राही पंडितः कूपे गता। अब लोग कुछ समझे नहीं कौन सा श्लोक बोल रहा है। किसान लोग ये कहाँ जान पाए। अब बहुत देर हो गया, कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी भी था तो ठिठुर भी रहा था। अरे मूर्ख, ऐसा बोलेगा तो कोई नहीं आएगा। तुम तो उनसे उनकी भाषा में बोलो कि भैया हमारे पंडित जी नीचे कुआं में गिर गए, आओ हमें सहयोग दो और तनक निकाल लो। तो जैसे उनने उसकी भाषा में बोला, लोग आ गए सहयोग के लिए, निकाल दिए। तो ये उक्ति है, जो व्यक्ति जिस भाषा में बात को समझ सके हमें उस भाषा में सिखाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा उद्देश्य उन्हें अंग्रेजी सिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य उन्हें हमारी संस्कृति का पाठ पढ़ाना है। इसलिए ये बात आचार्य महाराज इसमें कहीं असहमत नहीं है। हम उनको अपने साथ जोड़ें। उनका अंग्रेजी से विरोध नहीं है, अंग्रेजी माध्यम से विरोध है। पर जिन बच्चों को आपने अंग्रेजी माध्यम में एकदम इतना बढ़ा दिया कि वो हिंदी नहीं समझते, तो उनके लिए थोड़ी मिश्रित भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। अंधो अत्यंत प्रसन्नता है हमारे बीच पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के छोटे भ्राता श्री श्रीमती कुमार जैन उपस्थित हैं। मैं उन्हें प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और एक बार जरा उनका सम्मान कर दीजिए तो अपनी तालियों की गड़गड़ाहट। और इसके बाद तैयार रहेंगे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। श्री आर्य सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 150 महाराज जी की कर्मभूमि तो बोहरीवन थी और हमारे बब्बा श्री कल्याण दास जी ने बोहरीवन क्षेत्र का नाम पूरे देश में विख्यात कर दिया। हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें और कैसे इस बोहरीवन क्षेत्र का आगे विकास कर सकें। हमें आशीर्वाद चाहिए। जैसे तुम्हारे बब्बा जी, जैसे तुम्हारे पिताजी उस क्षेत्र की सेवा में लगे रहे, तुम भी लग जाओ, सब काम हो जाए। नमस्ते। कवि अजय हिंसा एडवोकेट उपाध्यक्ष दिगंबर जैन शांतिनाथ से क्षेत्र बोहरीवन। नमोस्तु महाराज जी। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दिव्या जैन पनागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी अभी हम आ रहे थे आपके गबन में, तो एक जगह एक बोर्ड टंगा हुआ था, आपका बहुत अच्छा फोटो लगा हुआ था, नीचे सीमेंट की बोरियां बनी हुई थी, आपका आशीर्वाद वाला हाथ था
और नीचे लिखा था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया ये आपके लिए लिखा था या सीमेंट की बोरियों के लिए। उसमें लिखा था खरा परखा जांचा, हर कसौटी पर सांचा। नमोस्तु महाराज जी। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री कई बार एक ही शब्द के बहुत सारी बातें निकलती। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, और एक जगह पढ़ा कि कोई कितना यति हो, कोई कितना सती हो, कामनी के संग काम जागे ही जागे, काजर की कोठरी में कैसो ही जतन करे, कागज को दाग लागे ही लागे, काजल का दाग लागे ही लागे। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि मैं पहली वाली बात को समझूं या दूसरी वाली बात को समझूं। नमस्ते। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे नहीं भुजंग, ये उक्ति भी सही है। और कागजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, थोड़ी बहुत दाग लागे है कि लागे है, बिल्कुल यथार्थ है। दोनों अलग अलग संदर्भ है। चंदन में सांप लिपटता है, चंदन सांप से नहीं लिपटता। अच्छा। चंदन में सांप लिपटता है, चंदन सांप से नहीं लिपटता। और सांप उसमें जहर उगलता है तो भी चंदन का कुछ नहीं बिगड़ता है। सत्पुरुष अपने मार्ग में स्थिर रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको हिलाने में समर्थ नहीं रहती, वो चंदन की भांति। और काजल की कोठरी हमारे यहाँ नहीं आती, हमें जाना पड़ता है। तो सत्पुरुष भी यदि अपनी मर्यादा को छोड़कर संसार की इस काजल की कोठरी में जाएंगे तो कोई ना कोई कालिख जरूर लग जाएगा। इसलिए अपने जीवन को स्थिर बनाए रखना चाहते हो तो चंदन की तरह अपने ठिकाने पे टिके रहो, फिर दुनिया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। नमस्ते। श्रीमती दिव्या जैन, सुश्री लाभांशी जैन पनागर उसका तैयार रहेंगे। श्री मनोज जैन, श्रीमती बिंदु जैन, कुमार स्टोर जबलपुर। हे महाराज जी, जिनके दिल साफ होते हैं वो सबके, मतलब जिनका मन साफ होता है वो सबके दिलों में वास करते हैं, और वही धागा सुई में प्रवेश करता है जिसमें गांठ नहीं होती। तो महाराज जी, हम गांठ मुक्त अपना जीवन कैसे बनाएं? मतलब निमित्त मिलने पर थोड़ा सा मन में वो विकल्प आ जाता है, उनमें सरल भाव कैसे रखें? मन में सरलता बनाए रखने के लिए, गांठ मुक्त जीवन को बनाए रखने के लिए, जब भी मन में ऐसी कोई बात आए, क्षमा मांगना और क्षमा करने की कला विकसित कर लो, यही प्रतिक्रमण है, इससे मन साफ होगा। लाभांशी जैन पनागर उसके बाद तैयार रहेंगे। मनोज जैन, श्रीमती बिंदु जैन जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जिंदगी के हाथ पैर तो नहीं होते, लेकिन वो कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है कि हमेशा याद रहता है। तो गुरुदेव, हम अपने जीवन को कैसा बनाए कि जिंदगी हमें थप्पड़ ही ना मार पाए? देखो, एक बहुत अच्छा तरीका है। सामने वाला थप्पड़ मारने को हो ना तो आप उसके चरणों में गिर जाओ, हाथ ऐसे ही बाईपास हो जाएगा, बच जाओगे। यही तो तरीका है। तो जिंदगी के थप्पड़ से बचना चाहते हो तो समर्पण का भाव हृदय में जगा। श्री मनोज जैन, श्री बिंदु जैन जबलपुर, कुमार स्टोर पर तैयार रहेंगे। श्री रवि जैन कक्का महासंघ। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर 2004 के बाद आज हमको ये हमारे यहाँ एक भाग्य मिला है, आपके चरण हमारे चौके में पड़े। नमोस्तु गुरुवर नूरू। बोलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ऐसा कौन सा पुण्य करूं जो धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ूं? दान देने के भाव तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं उतना दान नहीं दे पाती हूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सौधर्म इंद्र बनूं महाराज श्री। देखो, सबसे बड़ी बात धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की है तो अपने समय और सुविधा के अनुसार, शक्ति के अनुसार, व्रत नियम के क्षेत्र में जितना बन सके करो। और जहाँ तक दान देने की का सवाल है, अपनी शक्ति भर दान दो, और न दे सको तो दूसरे दान दे, तुम जी भर के अनुमोदना करो। अनुमोदना से भी बड़ा पुण्य प्राप्त हो सकता है। अभाव अच्छा है, सौधर्म इंद्र बनने का भाव है, भावना भाव। मैं भी भाता हूँ, जल्दी मौका है। चल श्री। हाँ तो हाँ, ये बोल रही है बनाएगी तो यही। श्री रवि जैन कक्का महासंघ और उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन खितौला। महाराज जी, 16 साल के बाद इंतजार के बाद हम लोग के पास सब घड़ी आई, लेकिन वो कुछ
एक दो दिन में वो घड़ी हमारे हाथ से निकल गई, ऐसा हमारा कहाँ पुण्य कमजोर हो गया? हे भगवान, शिकायतों के अलावा तो कुछ सीखा ही नहीं। ये नहीं देख रहा है कि आउट ऑफ ट्रैक जा करके जबलपुर महाराज आ गए और 20 दिन दे दिए, धन्यवाद तो देना सीखा नहीं। हमारा रास्ता तो अलग था और वापस आए 100 किलोमीटर और 100 वापस जा रहे, उसकी फिक्र नहीं है। अरे कभी तो धन्यवाद देना सीखो, इतना मतलबी मत बनो। समझ गए? तुम लोग ये कहना चाहिए, अरे देखो महाराज ने कितनी बड़ी कृपा कर दी, अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करके हम लोगों को लाभान्वित किया ना, तब भाषा बदल लो। श्री मनोज जैन कितौला जो मंत्री और हैं, एक और प्रश्न है, बोलो। हाँ, प्रश्न पूछ। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा एक प्रश्न है कि करुणा, सेवा, दया, सहयोग सब कुछ करते करते कभी मन इतना वैसा हो जाता है कि झुंझलाहट आने लगती है, तो उसमें तो भावों की हिंसा होती है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि करुणा, दया, सेवा, सहयोग सब कुछ करते हुए मुझे ये झुंझलाहट ना आए और मैं सभी का अच्छे से सहयोग और सेवा कर पाऊं। देखो, जब भी मन में इस तरह की झुंझलाहट आए, मन को झटक दो, अच्छा मोटिवेशन दो। स्वाभाविक है, कोई भी कार्य करते करते मन में कई प्रकार की झुंझलाहट आ जाती है। उस घड़ी अगर हमने अपने मन को झटकने की कला विकसित कर ली तो चीज़ें हमारे अनुकूल हो सकती है, हताश नहीं होना पड़ेगा। गुरु श्री श्री मनोज जी सर, उसके बाद हाँ, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं एक तो बहुत कम उम्र में सामाजिक दायित्वों को संभाला, और अब क्या होता है, कभी उपेक्षा होती है। पहले हमारी शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई उपेक्षा करे, बेइज्जती करे, मैं निकल जाता था, अपने काम में लग जाता था। किंतु शादी के पश्चात ये स्थिति हो गई है कि कहीं यदि मेरे पीठ पीछे उपेक्षा होती है तो घर में फिर मेरी श्रीमती झगड़ा करती कि तुम क्यों आगे आते हो, वो ऐसा बोलती है, वो लोग ऐसा बोलते हैं। और बच्चे बाजू में खड़े हो जाओ आके, नहीं तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। हाँ, और फिर बच्चे भी वैसे ही बोल पाते, अपनी मम्मी से बोलते हैं कि पापा के बारे में वो ऐसे बोलते हैं, पापा बार बार क्यों वही धार्मिक काल में आगे आते रहते हैं, किंतु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैं वो बात दोहराता हूँ, जब ये बोलते हैं कि तुम क्यों आगे आते हो, लोग ऐसा बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ हमें शांत रहना है, फिर और लग जाती है और हो जाती है। तो मैं जी, इसका क्या उपाय है कि ऐसा कोई हो गया अज्ञानता, उस लोग बोलते हैं, जैसे आपका संकट समाधान सम्यक गृह में हो गया, तो लोगों ने कह दिया मुझसे कि खितौला में मनोज नहीं चाहता, देखो सम्यक गृह में संकट समाधान हो गया। तो महाराज जी, सबका निराकरण कैसे हो, मैं अपनी कैसी भावना भाऊँ कि धार्मिक क्षेत्र में अंतिम समय तक लगा रहूँ। नमस्ते। देखो, एक बात बोलता हूँ, धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले को अपनी खाल थोड़ी मोटी बना के चलना चाहिए। आगे समझ में, खाल थोड़ी मोटी बनाओ और बाकी जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनको अपना काम करने दो और तुम्हें अपना काम। ये नहीं मानती महाराज जी, बोलते सब ऐसे बोलते हैं। सुनो ही नहीं ना, सुनो ही नहीं, वो तो है ही काम, इन्हीं काम के लिए थोड़ी बोलती है, और काम के लिए भी बोलती होगी। इतने साल से झेलते आए और आखिरी तक झेलो, वो तो अनुबंध। निकल जाते हैं। हाँ, ये शिकायत गलत है महाराज, पहले भी आपसे मैंने हाँ, ये तो बोला, ये गलत है। हाँ, ये नियम जरूर भूखे नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो चिंता है, शिकायत नहीं है। बढ़िया। मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भावना युग की प्रणेता मैं, हमारे परिवार सिहोरा एवं महिला परिषद की तरफ से बारंबार नमोस्तु। स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस भौतिकतावादी की चकाचौंध में अहम और प्रदर्शन से रहित होकर धर्म मार्ग में कैसे दृढ़ रहा जाए? अहम और प्रदर्शन से रहित होकर धर्म मार्ग में दृढ़ होने के लिए कुछ नहीं, केवल धर्म मार्ग को देखो, आजू बाजू में मत देखो। जब हम औरों को देखने लगते हैं तब हमारा हम पुष्ट होने लगता है, तब हमारे अंदर प्रदर्शन की भावना हो। उधर से हटकर हम सीधे अपने लक्ष्य को देखें तो कोई दुविधा नहीं। श्री संजय जैन, अध्यक्ष जैन समाज कौशलपुर, और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन चंद्रलेखा दीदी पिंडरई। गुरुवार हमारे नगर गौरव वेलक श्री गोसल सागर की ओर से और सकत दिगंबर जैन समाज गोसलपुर की ओर से वर्गवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार भक्ति के घर भगवान पधारें और बिना आहार के उनका विहार हो जाए तो इसमें किसका दोष है गुरुवार? उनकी भावनाओं का या उसके असभ कर्म के उदय का गुरुवार? नमोस्तु नमोस्तु। उसके लिए विशेष पुण्य का अवसर मिलने वाला है, ऐसा समझे और पीछे लग जाए। ये जबलपुर वाले यहाँ तक आ गए, लगो 2-4 दिन पीछे,
क्या फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा। नमोस्तु गुरुवर। ब्रह्मचारी बहन चंद्रलेखा दीदी पिंडई और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी बहन प्रभा दीदी। पूज्य महाराज जी के चरणों में शत नमन। मोक्ष कल्याणक के दिन ध्यान के बल पर मुनिराज मोक्ष चले जाते हैं। इससे देखकर पता चलता है कि ध्यान की मुद्रा हमारे जैन धर्म में कितना महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो फिर जन सामान्य को ध्यान क्यों नहीं सिखाया जाता? बिल्कुल ध्यान सिखाना चाहिए, ध्यान सिखाने का निषेध नहीं है, भूमिकानुरूप ध्यान होता है। आज परम ध्यान की उपलब्धि नहीं है, पर धर्म ध्यान तो हम लोग कराते ही हैं, इसलिए उस धर्म ध्यान का पालन होना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। ओम दीदी। ब्रह्मचारी बहन प्रभा दीदी जबलपुर। हाँ यहीं से। और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर सुभी जैन अनुश्री जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बहुत लंबे अंतराल के बाद, वर्षों बाद बहुत निकट से आपके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं वक्तृत्व कला को देखने का जब अवसर मिला तो मन में कुछ ऐसी प्रेरणा जागी कि जिंदगी में कुछ ऐसा किया जाए कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियाँ भी चलती रहें और दिया भी जलता रहे, जैसा कि आपके साथ हो रहा है। प्रश्न महाराज जी ये है कि शक्तियाँ अनेक प्रकार की हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आदि, जिसमें जैसे अब हम अपने शरीर को देखते हैं तो एक धड़ है और सिर है, दोनों जुड़े हुए हैं तो बहुत कम हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़े हुए हैं। जब थोड़ी सी शक्ति, एनर्जी कम होती है तो हमारी गर्दन लुढ़क जाती है। और भावना योग एक ऐसी चीज है जो हमारी शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसके के बारे में कहा ही नहीं जा सकता। अभी हम थोड़े से विलंब हो गए थे, आने विलंब से आए बहौरी वन के दर्शन के कारण, तो महाराज जी से सुन ही रहे थे। भावना युग महाराज श्री ने बताया कि अवचेतन मन से संबंधित है। हम जो भी इच्छा करते हैं वो हमारे अवचेतन मन में चली जाती है और वो समय पा करके जरूर पूरी होती है। थॉट्स बिकम थिंग्स, वस्तु साकार हो जाती हैं, वस्तुभूत हो जाती, भावनाएं वस्तुभूत हो जाती हैं। तो उन्हें अगर हमें वस्तुभूत करना है तो प्रयास करना होगा, कम से कम 3 दिन सिर्फ मिनिमम करके अगर आप देखेंगे तो आप रुकेंगे नहीं। उस समय हमारे चारों ओर एक प्रोटेक्टिव रक्षा कवच बन जाता है। जैसे ही वो रक्षा कवच बनता है तो नेगेटिव एनर्जी उस दिन से आना बंद हो जाती है। अब हम पॉजिटिव एनर्जी वाले हो गए हैं तो फिर क्या होगा, हम 21 दिन करना चाहेंगे। अगर आपने संकल्प कर लिया कि 21 दिन करेंगे तो 22वें दिन आप 6 महीने का संकल्प करेंगे, और 6 महीने अगर आपने कर लिए तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि आप भावना योग ना करना भूल जाएंगे, यानी करेंगे ही, ना करे बगैर रह ही नहीं सकते, जिंदगी भर के लिए अपना लेंगे। तो ऐसा भावना योग हमारे अंतर्मन की गहराइयों में जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। आज जो सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही हैं ब्रेन की, और नर्वस सिस्टम हमारा खराब हो जाता है, इम्यूनिटी पावर, ये सब अगर बढ़ता है तो भावना योग से। मैं ज्यादा इसमें अभी नहीं बोलूंगी, आप लोगों को अलग से कभी भी बताऊंगी, क्लासेज हम लोग लिया ही करते हैं। पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार इसका मैं करना चाहती हूँ। महाराज जी से अभी मैंने अपनी भावना जताई थी। महाराज जी हमारा मंदिर है, उसमें रत्नों की 95 प्रतिमाएं हैं, 424। तो डेली हम एक भावना भाते हैं, आधी लाइन सुखी रहें सब जीव जगत के, और एक लाइन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही होता है भावना योग से। यदि हम भावना योग करना शुरू कर देते हैं तो पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी, हम तो होंगे ही होंगे। तो उसमें जो न्यूरो इम्यूनोलॉजिकली हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है, हमारा नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा अच्छा हो जाता है। एक बार करके तो देखिए। तो मैं यही चाहूंगी बार बार कि सारी दुनिया हम लोगों से समझकर, जैसे अभी हमारे बीच के प्रामाणिक ऐप वाले लोग आए, महाराज जी ने बताया, सब सिखा रहे हम लोग, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए लोग संकल्प करें कि YouTube खोल करके सिर्फ भावना योग मुनि श्री प्रमाण सागर जी डालेंगे, जो भी खुलेगा आप उसको सुबह शाम, और नींद नहीं आती है तो सोते सोते 2-3 बार, हम 4-4 5-5 बार करते हैं, और इतनी नेगेटिविटी उसकी तो हम लोगों को होने का सवाल ही नहीं होता, पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। आप अपने आप को संवारें, सुधारें, भावना योग के माध्यम से अपना कल्याण करें और दुनिया का भी कल्याण करें। तो महाराज जी हमारा प्रश्न वही था कि ये जो गर्दन लुढ़क जाती है, जिस समय जीव इस शरीर से निकल जाता है, जिसे हमारे यहाँ भाव योग कहा है, जीवस्य जाहु शक्ति कह करके योग कहा है, तो क्या भावना योग
इसी शक्ति को बढ़ाने वाला है। ये हमारा विशेष रूप से प्रश्न देखिए, है। सबसे नमोस्तु पहली महाराज। बात तो बहन जी का एक बार अभिवादन आप लोग कीजिए। एक विदुषी बहन होने के साथ साथ नियमित भावना योग की साधना ये कर रही है, और न केवल साधना कर रही है अपितु अनेक लोगों को YouTube के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस में ये करा रही है, बहुत दिनों से करा रही है। आपने जो सवाल किया कि हमारी गर्दन क्यों लुढ़कती है, देखिए हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो शक्ति है, एक भौतिक शक्ति है और दूसरी प्राण शक्ति है। भावना योग से हम भौतिक और मानसिक शक्ति का विकास कर सकते हैं, प्राण शक्ति के ह्रास को नियंत्रित कर सकते हैं। मरणों जो हम जीवन के आखिरी दिनों में हमारी गर्दन लुढ़कती है वो प्राण शक्ति के वियोग से लुढ़कती है। तो प्राण शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे आयु के रहने तक टिकी रहती है। पर जो लोग भावना योग करेंगे उनकी आयु का असमय में नाश नहीं होगा, वो तनाव मुक्त होंगे, और तनाव मुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए शास्त्रीय भाषा में मैं कहूँ तो आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होगा, वो आयु कर्म की उदीर्णा से रहित रहते हैं। तो इसलिए वो अपना वर्तमान जीवन और भावी जीवन दोनों उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए अपनी प्राण ऊर्जा को संरक्षित करना, अपने प्राणों को संरक्षित करना, अपने समग्र जीवन को संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें भावना योग का आलम्बन लेना चाहिए। महाराज जी, हम कहना चाह रहे थे कि प्रमादावस्था में भी अपनी हम लोग की गर्दन लुढ़क जाती है, निद्रा आने लगती है अथवा अन्य अवस्था में। हाँ। और दूसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि सब लोग नियम से अगर भावना योग करना शुरू करना चाहते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र लिखना शुरू करें। वो भी महाराज जी की प्रेरणा से हम 22 मार्च से लिख रहे हैं, तो उससे हमारी एनर्जी जो है ना गुणित क्रम से बढ़ती है, योग क्रम से नहीं। तो ये भी आप लोग अवश्य करें, ये हमारी भावना है। बहुत सुंदर। चलिए डॉक्टर सुभी जैन, अनुश्री जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी नीरज जैन, माता सरोज जैन मझौली वाले। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम रात्रि भोजन त्याग करते हैं, मगर लोग रात्रि भोजन के नाम से फलाहार, केले, सिंघाड़े ये ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या ये रात्रि भोजन त्याग करने की श्रेणी में आएगा और यह करना उचित है कि नहीं है? एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने मुझसे एक दिन सवाल किया कि महाराज रात में रोटी खाने में पाप लगता, कलाकंद खाने में नहीं लगता। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो रात्रि के भोजन की आसक्ति भी छूटनी चाहिए। अब तो बड़ा गड़बड़ होता है, रात्रि भोजन त्यागी दिन में भोजन भी करते हैं और फलाहार को फुलाहार बना लेते हैं, और उस समय वो सब चीज़ें खाते हैं जो दिन में भी खाने योग्य नहीं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती, प्रायः फ्राई चीज़ें होती, तली फली चीज़ें होती, वो तो और नहीं खाना चाहिए। अक्षय कुमार का अगर आप लोगों ने क्लिप देखा होगा जो 2016 में उनने एक इंटरव्यू में कहा, बहुत वायरल हुआ। अक्षय कुमार सुपरस्टार है, शाम 6:30 बजे के बाद वो कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते। उन्होंने एक बहुत अच्छी युक्ति दी, बोले हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में रात में नहीं खाता। और उन्होंने जो तर्क दिया वो ये दिया कि रात में जब हम सोते हैं तो हमारा सारा शरीर तो रेस्ट पे रहता है, पर पेट को एक्टिव रहना पड़ता है अगर हम खाना खाते हैं तो हमारी प्रकृति हमें बताती है कि हम पेट को भी रेस्ट दें। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, कुछ घंटों के लिए पेट को खाली छोड़ो। अभी एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला जो उपवास चिकित्सा पर, जापान के वैज्ञानिक को, कैंसर जैसी बीमारी उपवास के माध्यम से ठीक हो सकती है। उनके अनुसार कम से कम 8 घंटा पेट खाली रहना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी के सिद्धांत को आप लोग अगर देखें, कहीं भी पढ़ें, तो आपको इसका पूरा विस्तार से पता लगेगा। जो लोग सोचते हैं कि भूखे रहने से शरीर में कमजोरी आती है, ये उनका भ्रम है। आपको चाहिए कि दिन में भोजन करें। कदाचित दिन में भोजन नहीं कर पाए तो गुरुओं को याद कर लो। हम लोग पूरी जिंदगी एक वक्त भोजन करके गुजार सकते हैं, आप एक आध दिन नहीं कर सकते। ये फलाहार क्या है?
फलाहार तो उस समय के लिए जब पूरे पूरे दिन भोजन से रहित हो गए, अब तकलीफ़ हो रही है, पेट को आधार देना है, या कोई डायबिटीज जैसी बीमारी से ग्रसित है तो एक केला खा लिया, सेब खा लिया, एक गिलास दूध पी लिया, काम ख़त्म। ये है फलाहार। थोड़े से मखाने खा लिए, कोई ड्राई फ्रूट ले लिए, हो गया काम। पेट को आधार दो, ये इतना है फलाहार। कायदे से रात में खाने वाले लोगों को कोई भी प्रोसेस की भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बेहतर होगा अगर आप ऐसा संकल्प लेंगे तो आपका रात्रि भोजन भी छूटेगा और आप ज़्यादा हेल्दी रह पाओगे। नीरज जैन मझौली वाले, और उसके बाद तैयार रहेंगे वीर जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री जी के कल के प्रवचन से है, माता पिता की छांव में रह कर के, उनकी सेवा में रह कर के जो व्यक्ति तैयार होता है उसे मैं एक विश्वविद्यालय से कम नहीं मानता। कृपया शंका समाधान। अरे बाबा, माँ बाप जो बच्चों को संस्कारित करा करके योग्य बनाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, वो क्या विश्वविद्यालय में वैसा ज्ञान मिलेगा? वहाँ तो केवल डिग्री मिलेगी। मनुष्य के जीवन की समझ को विकसित करने वाले वही लोग हैं। चलिए, बीच में नहीं। हाँ, वीर जैन, और उसके बाद एनी जैन गोसलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो, एक जन तो बोल। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आपने हमको संस्कार लेवाया है। हाँ, संस्कार लेवाया है, हम ऐसा क्या करें कि अच्छे बन सके? हाँ, अच्छा बनने के लिए बस एक ही बात ध्यान रखना है कि हमने गुरु से संस्कार लिया, यानी गुरु से एक प्रकार की दीक्षा ले ली है ना। ये संस्कार लिया यानी क्या हुआ? खड़े रहो, खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े। गुरु से एक प्रकार की दीक्षा हो गई। अब कोई गंदा काम जीवन में नहीं करना है, समझ गए? गंदे काम से बचोगे तो अपने आप अच्छा बनोगे। चलो, एनी जैन गोसलपुर। नमोस्तु। उसके बाद तैयार रहेगी महिला मंडल खितौला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि सबको सच बात ही कड़वी क्यों लगती है? सच बात ही कड़वी क्यों लगती है? जो बातें अच्छी लगती है, मन को सुहाती, वो मीठी लगती है, और जो मन को नहीं सुहाती वो कड़वी लगती है। चूँकि सच मन को नहीं सुहाती इसलिए कड़वी लगती है। नमोस्तु। महिला मंडल खितौला। महाराज जी को नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, पंच कल्याणक में जो विनायक मूर्ति रखी जाती है, विधि नायक, विनायक नहीं, विधि नायक, तो उसका अभिषेक रोज कर सकते हैं कि सिर्फ कोई महोत्सव में? जैसी व्यवस्था, रोज करने में बाधा नहीं है। नमोस्तु महाराज। चलिए, सचिन जैन विशाखापट्टनम जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्री शैलेश जैन, अध्यक्ष कुछार गांव, अरुण जैन सिहोरा। चलो जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, बचपन से आपके संस्कारों से प्रफुल्लित होने का जो सौभाग्य मिला उसके लिए जीवन भर मैं आपका ऋणी रहूँगा महाराज श्री। महाराज श्री, समस्या ये है या सवाल ये है मेरे मन में कि सरल होना और सहज होना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक वो एक वरदान है और अभिशाप है, क्योंकि आपकी सरलता का हर कोई फायदा उठाना चाहता है। अच्छा है, उसको हमें सरलता से स्वीकार लेना। अगर हमारी सरलता से लोगों को फायदा हो तो हमारा नुकसान क्या है? अच्छी बात है, हमें नहीं सोचना चाहिए। यदि हम अंदर से सहज और सरल है तो कोई अगर उसका फायदा उठाता है तो फायदा ही नहीं उठा रहा है। हमें ये देखना चाहिए हमसे यथासंभव किसी को नुकसान ना हो। नमोस्तु। श्री शैलेश जैन, अध्यक्ष कुछार गांव। और उसके बाद तैयार रहेंगे अरुण जैन सिहोरा। मुनिदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, जिनवाणी का सार शुद्धात्म तत्व है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद राग देश से युक्त आत्म तत्व को विरक्त कैसे किया जावे गुरुदेव?
ज्ञान प्राप्त करने के लिए राग द्वेष से युक्त आत्म तत्व को विरत कैसे किया जाए। निरंतर वैराग्य की भावना हृदय में जगा। जितना प्रगाढ़ वैराग्य का भाव होगा आपकी विरक्ति अपने आप बढ़ेगी। नमोस्तु गुरु। अरुण जैन सिहोरा उसका तैयार रहेंगी। रेसू जैन जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, जबकि धर्मराज ने अपने भाइयों को एवं पत्नी को जुआ में हारा था। क्या यह कृत्य निंदनीय नहीं था? धर्मराज क्यों हुए युधिष्ठिर? देखिए, युधिष्ठिर ने जीवन पर्यंत सत्य को अपनाया, इसलिए वे धर्मराज कहलाए। समझ गए? वो सत्य से विमुख नहीं हुए। जुआ उनसे की गई एक भूल थी और वो शकुनी के जाल में फंस गए। और धर्मात्मा का कभी कभी लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, उन्होंने उसे भी सरलता से स्वीकार कर दिया। नमोस्तु गुरु। रेशु जैन जबलपुर उसका तैयार रहेंगी। क्षमा जैन जबलपुर। द्वे महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सम्यक दर्शन देव शास्त्र से ज्ञान गुरु से चारित हो। हे परम आराध्य गुरु भगवान, मैं अपनी दिनचर्या में ऐसी किन चीज़ों को समान्वित करूं जिससे उत्कृष्ट सम्यक चारित्र को प्राप्त कर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकूं। आपने जो बात कही उसी लाइन को घोट लो। सम्यक दर्शन देव गुरु से, देव शास्त्र से ज्ञान गुरु से चारित गुरु से चारित हो। बस देव शास्त्र गुरु की शरण में बने रहो, तीनों पूरा हो। नमोस्तु। क्षमा जैन जबलपुर तैयार रहेंगे। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के श्री पंकज जी एमडी जबलपुर और के साथ में आशीष जी। भगवंत मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे जीवन में इतने संकल्प और विकल्प बने रहते हैं और हम तटस्थ क्यों नहीं रह पाते हैं? थोड़े दिन भावना योग करो, तटस्थता आने लगेगी। संकल्प विकल्प तो सबके साथ है, उसी को तो हमें प्रयास पूर्वक दूर करना है। ठीक। श्री पंकज जैन एमडी जबलपुर, जो राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ। आशीष जी से पहले आ जाए, सभी आ जाए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई समर्थवान व्यक्ति अपना पूरा धन द्रव्य त्याग करके कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेता है और वहीं दूसरी तरफ उसके भाई और पिता आर्थिक संकट में जूझ रहे होते हैं, वह उनकी मदद न करके धार्मिक अनुष्ठान में अपना द्रव्य लगाता है, तो ऐसे में उसे कहाँ द्रव्य लगाने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? देखिए, धार्मिक अनुष्ठान करना बुरा नहीं है, पर अपने भाई बंधुओं की उपेक्षा करना अच्छी बात नहीं। उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, ले, पर साथ साथ अपने भाई बंधुओं का भी ख्याल रखें। अब कई बार अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं। एक स्थान पर ऐसा केस मेरे सामने आया जहां एक व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले रहा था, पर उसके भाई की स्थिति अच्छी नहीं थी। लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी, ये धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत खर्च करता है, पर उसका भाई हलवाई है और वो कुछ उसको सहयोग नहीं करता। मैंने उस व्यक्ति से बात की, वो व्यक्ति वहाँ का मुखिया था। उसने कहा, महाराज जी, मेरा भाई मुझसे कोई सहयोग लेना ही नहीं चाहता, आप बोलिए क्या देना है, मैं सब देने को तैयार हूँ। वो लेना ही नहीं चाहता, वो बड़ा स्वाभिमानी है। अगर हम कुछ कहते हैं तो थोड़ा स्वाभिमानी भी है और थोड़ा बदजवान भी है। हम अगर कुछ कहें तो कहते बहुत पैसा दिखाना चाह रहे हैं कि अपना पैसा अपने पास रखो। तो इन सभी चीज़ों को व्यापकता से समझना चाहिए। अगर भाई जानबूझ के उपेक्षा कर रहा है तो उचित नहीं है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वालों ने अपना व्यवहार ही ऐसा बना रखा कि उसकी इच्छा ना हो। तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। आशीष जी प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय गोथा, दादा बड़ी कोटा। ओ, संजय गोथा कौन है? देव। नमस्ते महाराज, मेरा सवाल है, जब किसी स्थान पर मूर्ति का अभिषेक होता है, अतिशय होता है, तो वो मूर्ति का प्रभाव है या उस क्षेत्र स्थान या वेदी का प्रभाव है? देखिए, किसी भी मूर्ति में अतिशय है, मैं कहूँगा मूर्ति का, क्षेत्र का, स्थान का प्रभाव तो बाद में, वहाँ के भक्तों की भावनाओं का प्रभाव पहले। अगर भक्तों की भावनाएं अच्छी है, सब कोटा वाले हैं? नहीं सर, शहडोल। अच्छा, तो
तो भावनाओं का प्रभाव ज़्यादा है, हम अपनी भावनाओं को प्रमुखता दें। नमस्ते महाराज, शेडोल समाज की ओर से नमस्ते। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, बगल में सम्मेदगिरी क्षेत्र है। बहुत आग्रह था इन लोगों का कि महाराज जी का प्रवास सम्मेदगिरी हो, पर अभी पिछली बार हम हो आए थे और आज हमारे पास समय नहीं था। लेकिन मैं सम्मेदगिरी क्षेत्र कमेटी के लोगों को कहूँगा, जो संकल्प लिया है उसे शीघ्र पूरा करो, अपने रुके कार्यों को पूरा करो। और लोगों को भी मैं कहूँगा, जब भी ईश्वर आए तो सम्मेदगिरी के दर्शन का लाभ अवश्य लें। हाँ, नहीं, जो योजना है उसको अच्छा बनाइए। जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पुजरियों का मंगल में विहार चल रहा है, तीसरा सम्मेद शिखर की ओर, और बहुत द्रुत गति से विहार चल रहा है। आज का रात्रि विश्राम मोहशाम संजय जैन के फार्म हाउस में होगा, और कल की आहारचर्या पारस मार्वल धनगवा ग्राम के पास में होगा। आप इसी प्रकार से पुजरियों के दर्शन का उस प्रकार आज के सत्र को अभी है। अच्छा, चलिए बंधुओं, और मैं आपको बता दूं, एक आध सवाल करा ना, कोई का बोला समय बोल देना, कल बोलना। अच्छा, चलिए। तो और श्री अजय श्रीमती मनीषा, पूर्व अध्यक्ष श्री जय कुमार जैन, दरहाई, जबलपुर। महाराज श्री द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अधिकांश माताओं की यह व्यथा है कि बच्चा 13-14 वर्ष का होने तक तो माँ के पल्लू से बंधा रहता है, लेकिन उसके बाद वह जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह अपने संस्कारों को भूलने लगता है। महाराज श्री, तो हर माँ को चिंता होती है कि यह अपने फ्रेंड सर्कल को प्रायोरिटी दे रहा है तो कहीं भटक ना जाए। तो महाराज श्री, इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? गुरुदेव, आपने 12 वर्ष तक के बच्चों को तो संस्कारित कर दिया, उसके बाद के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? उसके बाद के लिए माँ बाप को बच्चों पर थोड़ा भरोसा भी करना चाहिए और उनको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में भी रखना चाहिए। उन्हें एक मर्यादा से बांधकर उनके दायित्व का बोध कराना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो सब चीज़ें ठीक हो सकती है, वो भटकने से बच सकते हैं। उन्हें बता दें कि दोस्ती की सीमा क्या होनी चाहिए और उनकी संगति पर ध्यान दें। अगर अच्छे दोस्त हों तो सारे कार्य अच्छे हो सकते हैं। विवेक, आप नमोस्तु महाराज जी, द्वय महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अभी मैं कुछ समय पहले सम्मेद शिखर गई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखकर अच्छा नहीं लगा। शिखर जी में पर्वत पर पूरा टूरिज्म हो गया है। वहाँ पर मंदिर में ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवा रहे थे, वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। महाराज जी, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सभी पूरा समाज एक हो। ऐसा है, सम्मेद शिखर झारखंड का एक पर्यटन का विशेष क्षेत्र है। वहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर और जनवरी में बहुत सारे सैलानी आते हैं, वर्षों से आते हैं, और वो प्रायः नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं जाते। इस बार क्या हुआ है, कोविड के चक्कर में बाकी सब स्थान बंद, सम्मेद शिखर खुला, और वहाँ अभी जैन श्रद्धालु तो बहुत न के बराबर गए, तो उन लोगों को अवसर मिल गया, पर इसे नियंत्रित किया जा रहा है। आगे सबको ध्यान रखना चाहिए। इस बात को अधिक तूल देने की आवश्यकता समझ में नहीं आ रही है। जैसे यात्री चलने लगेंगे, सामान्य दिन आएंगे, वो सब नियंत्रित हो जाएगा। तो विवेक जैन मंझौली बताएंगे, पंडित सुधर्म चंद जी शास्त्री, त्योड़ी। बोलो, माइक दो। हाँ, जल्दी बोलो पंडित जी। सम्मेद शिखर से क्षेत्र की जय। परम पूज्य आचार्य पंडित जी जल्दी बोलो। संघ की जय। महाराज जी सम्मेद शिखर की यात्रा को जा रहे हैं। हम सब श्रद्धालु उनके चरणों में नमन करते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा सानंद संपन्न हो। ऐसे ही जन जन को लाभ देते हुए एक छोटा सा गांव है त्योरी, और त्योरी में भगवान अजितनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा है, जिसे आचार्य विद्यासागर जी ने नाम दिया अतिशय क्षेत्र अजितनाथ की जय। और उन्हीं की कृपा से उनके समय में होने वाले 170 तीर्थंकर एक साथ जो हुए हैं, उनकी प्रतिमा विराजमान है। और महाराज जी से प्रार्थना है, आते हुए आप
जल्दी निकल आए थे। जाते हुए वहाँ को अधिक समय देकर वहाँ आहार, बिल्कुल। मैं क्या कहूँ, बस 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 इतना ही रखो पंडित जी, बिना कहे समझ गया। देखो भावना भाव भाग्य जगह। भावना बोलिए परम पूज आचार्य भावना गुरुवर श्री हम बाहर है विद्यासागर महाराज। जी महाराज की प्रार्थना कर